हेलो, माय नेम इज़ तस्लीमा अफशार। वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड आज का टॉपिक है अबाउट मलेरिया डिजीज़ और उसके प्लाज्मोडियम साइकिल जो 2 होस्ट में कंप्लीट होते हैं। आज पूरे डिटेल्स में जानेंगे एंड कुछ सिलेबस के बाहर भी जानना बहुत ज़रूरी होता है। तो जैसे जो आसपास की चीज़ें देखते हैं उन चीज़ों से आप रिलेट कर पाएंगे। तो चलिए, ये जो कोटेशन लिखा हुआ है ये आजकल युवा करते आ रहे हैं और ये इतना बुरा असर डाल रहा है आपके मेंटल हेल्थ पर। Maturity is when you stop posting everything that happens in your life on social media. सोशल मीडिया पे सारी चीज़ें अपलोड करना इट इज़ नॉट गुड थिंग फॉर यू, बिकॉज ये इतना इंसान को डिप्रेस्ड कर दे रहा है। आप सोच रहे हो कि सिंपैथी आप लूटने के लिए आप लोगों से सोशल मीडिया पे अपलोड करते हो कि हाँ 4 आदमी आ करके आपसे पूछे कि आप कैसे हैं, क्या है आपकी लाइफ में, क्या चल रहा है। इट इज़ नॉट गुड थिंग। ये अच्छी बात नहीं है। लोग आपका चाहे बुरा हो अच्छा हो कोई फर्क नहीं पड़ता, थोड़े टाइम के लिए उनको बस आपको सिंपैथी देने के लिए आ जाते हैं, अदरवाइज किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। तो सारी चीज़ें जो लाइफ में आपके चल रही हैं वो सोशल मीडिया पे अपलोड ना करें। आप इंडिया का फ्यूचर हैं, हम सब जो है यंग एज वो इंडिया का फ्यूचर है। तो हम कुछ ऐसा करें जो इंडिया डेवलप करे। मैं एक चीज़ और बताना चाहती हूँ कि इतना ज़्यादा ट्रैप हो चुके हैं हम सोशल मीडिया से कि इनके बिना रहना पॉसिबल नहीं है। मैंने बहुत बार अपनी इंस्टाग्राम आईडी, व्हाट्सएप सारी चीज़ें डिलीट की, बट उसके बिना भी मतलब उसके बिना रहना पॉसिबल नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल कि अगर कोई नोट्स किसी से लेना है तो आपको व्हाट्सएप पे तो ऑन होना पड़ेगा, एक्टिव तो होना पड़ेगा। इंस्टाग्राम पे अगर आपको कि लोगों को नॉलेज देना है, जैसे फॉर एग्जांपल मेरा जो यूट्यूब चैनल है वो मुझे लोगों में फैलाना है कि हाँ उसको थोड़ा सा दिमाग में रख के कि हाँ मेरा टाइमिंग ज़्यादा वेस्ट ना हो, उतना ही यूज़ करें सोशल मीडिया को। चलिए स्टार्ट करते हैं मलेरिया डिजीज़ के बारे में। कैसे रख दिया गया मलेरिया डिजीज का मलेरिया नाम। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि लैंसीसी नाम के एक साइंटिस्ट जिन्होंने 1717 में ये देखा कि कुछ ना कुछ तो रिलेशन है इन तीनों के बीच में। किस किस में? दलदल, दलदल वाली जगह, मच्छर एंड मलेरिया डिजीज। वहां पर जो लोग रहते थे उनको मलेरिया होता था। उस टाइम तो मलेरिया नाम उन लोगों को नहीं पता था कि इस डिजीज का नाम मलेरिया है, बट ये डिजीज यहाँ पे लिख देते हैं। मलेरिया लिखना सही नहीं है यहाँ पर, तो यहाँ पर डिजीज लिख देते हैं, डिजीज। तो लैंसीसी ने देखा कि इन तीनों का कुछ ना कुछ तो कनेक्शन है, तो उन्होंने मल एयर कहा। मल प्लस एयर, मल का मतलब फॉल स्मेलिंग, गंदे स्मेल, फॉल स्मेलिंग एयर। इसी के आधार पर इस डिजीज का नाम मलेरिया रख दिया। ओके। और प्लाज्मोडियम की खोज किसने की? प्लाज्मोडियम प्लाज्मोडियम की खोज लेवरेन ने की। एंड फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो की खोज सर रोनाल्ड रॉस ने की। इन्होंने देखा, सर रोनाल्ड रॉस ने देखा कि जो प्लाज्मोडियम है ये प्रोटोजोआ है, ठीक है। इन्होंने खोज की थी लेवरेन ने। तो ये कैसे ह्यूमन की बॉडी में ट्रांसमिट होता है, कैसे ह्यूमन की बॉडी में चला जाता है। तो ये वेक्टर होते हैं फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो, मतलब ये वेक्टर होती है ना, फीमेल एनोफिलीज। लेकिन फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो सारी की सारी मलेरिया डिजीज को नहीं फैलाती है। यहां पर लिखना होगा इन्फेक्टेड। ये मेरे को सर बताए थे, मैंने एक बार लिख दिया था फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो मलेरिया डिजीज का कारण बनती है, लेकिन सर ने कहा कि नहीं, सब नहीं बनती, इन्फेक्टेड फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो तुमको लिखना होगा। तो यहाँ पर इन्फेक्टेड। अब थोड़ा सा सिलेबस से हट करके बात करते हैं। आप रूम में इंटर करते हैं तो आपको देखने को बहुत फ्रेश मिलता है कि कुछ कोई कहीं पर मॉस्किटो नहीं है ना। लेकिन आप जैसे ही बेड पे लेटते हैं तो मॉस्किटो अटैक कर देते हैं आपके ऊपर। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आपकी जो CO2 की स्मेल है वो उन्हें पसंद आती है।
और दूसरी बात, आपके स्वीट से जो स्मेल निकलती है, इन एलोमोन्स एलोमोन्स एलोमोन्स, अगर कॉपी पेन है कुछ भी है स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, एलोमोन्स। तो एलोमोन्स स्वीट से हमारे एलोमोन्स स्मेल निकलती है, वो उन्हें बहुत पसंद है, जिसकी वजह से वो हमारे बॉडी के अट्रैक्ट होते हैं। एंड थर्ड वन, वो टेम्परेचर भी हमसे लेते हैं। हमारी बॉडी हीट है, वार्म ब्लडेड है हम, तो हमारी बॉडी से वो टेम्परेचर लेते हैं। तो फोर्थ वन है कि वो हमारे हीमोग्लोबिन से, हीम को छोड़ करके ग्लोबिन प्रोटीन को फीड करते हैं। ओके, मॉस्क्यूटो फीड करते हैं। अब देखते हैं, जैसे सारे मॉस्क्यूटो तो हमारी ब्लड को सक करके ग्लोबिन लेते हैं, लेकिन अगर इन्फेक्टेड फीमेल एनोफिलीज मॉस्क्यूटो ले रही है तो वो स्पोरोजोइट रिलीज कर देती है 1000 की संख्या। इन्फेक्टेड फीमेल एनोफिलीज मॉस्क्यूटो जब हमारे जब हमारी स्किन पे बाइट करती है तो उसके स्लाइवा में एंटीकोएगुलेंट्स एनोफिलीन नाम का एक केमिकल होता है, यहाँ पे लिख देते हैं एनोफिलीन, एंटीकोएगुलेंट। तो ये क्या करता है कि जब मॉस्क्यूटो सक करती है ब्लड को, तो वहां पर ब्लड को जमने नहीं देता है एनोफिलीन केमिकल, और ये स्लाइवा में प्रेजेंट होता है, मॉस्क्यूटो के स्लाइवा में प्रेजेंट होता है। प्लाज्मोडियम लाइफ साइकिल। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि प्लाज्मोडियम एक प्रोटोजोआ है। ओके, और मलेरिया जो डिजीज होती है वो प्रोटोजोअन से होती है, ये प्रोटोजोअन पैरासाइट से होती है। ये रिमेंबर करने वाली बात है, यहाँ पे लिख देते हैं मलेरिया डिजीज काउज्ड बाय प्रोटोजोअन। ओके, तो अब हम देखते हैं प्लाज्मोडियम का लाइफ साइकिल। ये 2 होस्ट में कंप्लीट होता है। फर्स्ट कौन है? फीमेल एनोफिलीज मॉस्क्यूटो, एंड सेकेंड ह्यूमन बीइंग में होता है सेकेंड। जिनका लाइफ साइकिल 2 होस्ट में कंप्लीट होता है उन्हें कहते हैं डाइजेनेटिक। ओके, अब देखते हैं कि फीमेल एनोफिलीज मॉस्क्यूटो एंड ह्यूमन बीइंग में कैसे लाइफ साइकिल चलता है, वो एक्सप्लेन करते हैं। तो सबसे पहले एक चीज मैं यहाँ पे बताने जा रही हूँ कि क्लिनिकली, देखिए ध्यान से, क्लिनिकली सबसे पहले हमें सिंबल किस में मिलता है? ह्यूमंस में। हमें फीवर आती है, हमें रेस्टलेसनेस फील होता है, हमें हर टाइम नींद आने लगती है और हेडेक होने लगता है, मस्कुलर पेन होने लगता है। तो क्लिनिकली प्राइमरी जो होस्ट होता है, प्राइमरी होस्ट क्लिनिकली हम ह्यूमन को मानते हैं, ह्यूमन बीइंग। लेकिन बायोलॉजी और सेकेंडरी किसको मानते हैं? सेकेंडरी हम मान लेते हैं, सेकेंडरी होस्ट मॉस्क्यूटो को। यहाँ पे समझ लीजिएगा मॉस्क्यूटो किसको मैं बोल रही हूँ, फीमेल एनोफिलीज मॉस्क्यूटो को मैं लिख रही हूँ। और यहाँ पर बायोलॉजिकली देखते हैं कि नहीं, प्राइमरी जो है वो फीमेल एनोफिलीज मॉस्क्यूटो ही है। प्राइमरी होस्ट फीमेल, पूरा ही लिख देती हूँ मैं, फीमेल एनोफिलीज मॉस्क्यूटो, एंड सेकेंडरी ह्यूमन बीइंग। सेकेंडरी होस्ट ह्यूमन बीइंग। फीमेल एनोफिलीज मॉस्क्यूटो में सेक्सुअल फेज होता है प्लाज्मोडियम का, सेक्सुअल फेज, ठीक है। सेक्सुअल फेज के द्वारा ही ये रिप्रोड्यूस होते हैं, प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ। एंड ह्यूमन बीइंग में एसेक्सुअल फेज प्लाज्मोडियम का होता है। तो चलिए अब देखते हैं ह्यूमन बीइंग में कैसे प्लाज्मोडियम का लाइफ साइकिल चलता है। देखिए, स्टेजेस
ऑफ लाइफ साइकिल ह्यूमंस। इन ह्यूमन देखिए, जब मॉस्किटो हमारी स्किन पे बाइट करती है तो मैंने कहा था कि स्पोरोजॉइड 1000 की संख्या में वो रिलीज कर देती है। मॉस्किटो के स्लाइवा में स्पोरोजॉइड प्रेजेंट होते हैं। जैसे ही वो हमारे ब्लड को सक करती है, 1000 की संख्या में स्पोरोजॉइड को रिलीज कर देती है। यहाँ पे स्पोरोजॉइड, ठीक है, ये लीवर में जाता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, रिप्रोडक्शन, ठीक है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। तो इस फेज को कहते हैं शिजोगेमी। उसके बाद एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बाद क्या होता है, लीवर सेल बस्ट कर जाती है, यानी फट जाती है। और बस्ट होने के बाद जो स्पोरोजॉइड है वो ब्लड सर्कुलेशन के द्वारा, ब्लड सर्कुलेशन के द्वारा ब्लड में चला जाता है। उसके बाद ये स्पोरोजॉइड जो होते हैं वो फीड करने लगते हैं आरबीसी को। आरबीसी पे अब इंटर करते हैं और इसको हीमोग्लोबिन को, हीम और ग्लोबिन में तोड़ करके ग्लोबिन को फीड करते हैं, ठीक है। तो फीडिंग स्टेज ऑफ ग्लोबिन इज कॉल्ड ट्रोफोजॉइड, ट्रोफोजॉइड। अब हेम क्या होता है, डिपॉजिट कर जाता है हेम से हीमोजोइन में, और हेमोजोइन है वो बहुत टॉक्सिक केमिकल है। रिप्रोडक्शन द्वारा बहुत सारे रिप्रोड्यूस हो रहे हैं, एंड हीमोजोइन भी है बीच बीच में, ऐसे हीमोजोइन। तो इसको कहते हैं शफनर डॉट सेल्स, शफनर डॉट स्टेज। इस स्टेज को क्या कहते हैं, शफनर डॉट स्टेज कहते हैं, क्योंकि ये डॉट डॉट टाइप से हीमोजोइन प्रेजेंट होते हैं आरबीसी में। अब ये फट जाएगी, ठीक है, ये अब आरबीसी फट गई। तो आरबीसी के फटने से तभी कपकपा के ना बुखार आती है, फीवर आती है, कपकपाहट होने लगेगी, ठंड लगने लगेगी, ये हीमोजोइन रिलीज होने लगता है बॉडी में। आरबीसी के अंदर पैरासाइट ऐसे इस तरीके से पेटल्स के रूप में सज जाते हैं, जैसे लोटस का पेटल ऐसे होता है ना, ऐसे ही पैरासाइट आरबीसी के अंदर है। और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं तो ज्यादा हो जाते हैं, ज्यादा से ज्यादा। उसके बाद फिर आरबीसी बस्ट कर जाती है। स्पोरोजॉइड जो यहाँ पर था, यहाँ पर फीडिंग स्टेज के बाद स्पोरोजॉइड नहीं बोलेंगे, उस प्लाज्मोडियम को ट्रोफोजॉइड कहेंगे। उसके बाद फिर जब यहाँ पर ये स्टेज आती है शफनर डॉट स्टेज, और यहाँ पर ऐसे ऐसे यहाँ पर ये मेरोजॉइड्स बन जाते हैं, यानी अब ट्रोफोजॉइड से मेरोजॉइड बन गए, ऐसे पेटल्स की तरह यहाँ पर बन गए। तो इसे क्या कहेंगे, लाखों की संख्या में फिर ये बस्ट होता है आरबीसी और मेरोजॉइड रिलीज हो जाते हैं। मेरोजॉइड ऐसे ऐसे बन जाता है ये मेरोजॉइड। अब ये बस्ट करती है और मेरोजॉइड रिलीज हो जाते हैं। स्टेज को कहते हैं रोजेटी स्टेज, स्टेज, ठीक है। अब ये दूसरे आरबीसी पे अटैक करेंगे और कुछ मेरोजॉइड जो होते हैं वो गैमेटोसाइट में कन्वर्ट हो जाते हैं, गैमेटोसाइट। और गैमेटोसाइट्स में कन्वर्ट होके जैसे मेल और फीमेल वर्मिक्यूल और ऊकाइनेट। बॉडी के अंदर तो मेरोजॉइड्स है ही, अब गैमेटोसाइट्स स्किन के नीचे प्रेजेंट हो जाती है, और जैसे ही कोई फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो सक करती है ब्लड को, उसके माउथ के द्वारा स्टोमक में चले जाते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, और उसके बाद फिर वहां से उसके गट में जाती है, एंड उसके बाद फिर अगेन सलाइवा में चले जाते हैं। और फिर जैसे ही इन्फेक्टेड फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो एक नॉर्मल इंसान को के ब्लड को सक करती है, तो फिर मलेरिया डिजीज उसमें देखने को मिलते हैं। तो ये ह्यूमन का लाइफ साइकिल था। और जो मैंने स्टोमक वाला बताया कि स्टोमक में स्पोरोजॉइड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, वो फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो के जो प्लाज्मोडियम का साइकिल था उसमें वो मैंने बता दिया इजली ओरली।
और सिम्टम्स यही होता है मलेरिया का कि वीकनेस लगेगी, हेडेक होगा, मस्कुलर पेन होगा, एंड बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलती है, रेस्टलेसनेस होगा, हर टाइम नींद आएगी, तो ऐसा सिम्टम्स होता है। स्पीशीज ऑफ प्लाज्मोडियम। फर्स्ट, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम मलेरिया, थर्ड वन प्लाज्मोडियम फैल्सिपेरम, फैल्सिपेरम, फोर्थ होता है प्लाज्मोडियम ओवल। सबसे डेंजर स्पीशीज है फैल्सिपेरम, सबसे डेंजर स्पीशीज है। मलेरिया के पेशेंट आपको देखने को मिलेंगे तो उनमें जो स्प्लीन होता है, स्प्लीन वो इनलार्ज हो जाता है, ठीक है। तो इनलार्जमेंट ऑफ स्प्लीन इज कॉल्ड स्प्लीनोमेगैली, ओके। मलेरिया डिजीज को प्रिवेंट करने के लिए हम नेचुरल चीज़ों पर भी डिपेंड हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल कि हम गम्बूसिया पाल लें, वो मछली जो होती है गम्बूसिया, उसको पालने से मॉस्क्यूटो भी नहीं फैलते वो एक्चुअली। तो गम्बूसिया पाल लें या फिर डक जो होती है बत्तख, वो पाल लें, तो ये सब चीज़ें नेचुरल होती हैं। या फिर मच्छरदानी लगा लें, उससे मॉस्क्यूटो से आप बच सकते हैं और मलेरिया डिजीज से भी बच सकते हैं। मलेरिया ही नहीं, बहुत सारे डिजीज से बच सकते हैं। फॉर एग्जांपल डेंगू, ट्रिकोलेरिया होता है ना कि ऐसे खुलता है और मॉस्क्यूटो को अंदर ले लेता है और डाइजेस्ट कर लेता है। तो वैसे होप आपको समझ में आया होगा, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।